हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट इंडिया में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, इंडिया के प्लेसेस और फैक्ट्स में आज हम बात करेंगे आदिलाबाद का। तो दोस्तों, आदिलाबाद एक नगर पालिका शहर है जो आदिलाबाद ज़िले में स्थित है। स्थानीय मिथकों के अनुसार इस शहर को इसका नाम मोहम्मद आदिल शाह से मिला है, जो कि उस समय बीजापुर का शासक था। आदिलाबाद का इतिहास बहुत रोचक है क्योंकि किसी समय ये शहर विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के संगम का उत्कृष्ट उदाहरण था। इस स्थान पर कई उत्तर भारतीय राजवंशों ने शासन किया है, जैसे कि मौर्य, नागपुर के भोसले राजा और मुगल। आदिलाबाद दक्षिण भारतीय राजवंशों का भी हिस्सा रहा है, जिनमें सातवाहन, वाकाटका, राष्ट्रकूटा, काकतीय, चालुक्य और बरार के इमाद शाही सम्मिलित है। इसका मुख्य कारण इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति है। ये शहर मध्य भारत और दक्षिण भारत की सीमा पर स्थित है और यही कारण था कि इस पर दोनों ओर से आक्रमण होते थे। आदिलाबाद के स्थानीय लोग ऐसी परंपराओं का पालन करते हैं जो इन दोनों संस्कृतियों का मिश्रण है और अब ये परंपराएं उनके दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गई है। इस क्षेत्र में गुजराती, बंगाली और राजस्थानी संस्कृतियां भी व्यापक रूप से देखने को मिलती है। आदिलाबाद तेलंगाना का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिज़्म का डेस्टिनेशन है। आदिलाबाद में जो देखने योग्य स्थल है उसमें से कुछ वाटरफॉल्स है, सेंट जोसेफ का कैथेड्रल है, कदम डैम है, महात्मा गांधी पार्क है और बसरा सरस्वती मंदिर है। आदिलाबाद को मुगल शासनकाल के दौरान बहुत प्रसिद्धि मिली। औरंगजेब के शासनकाल में ये क्षेत्र एक प्रमुख व्यापारीय और वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इस शहर में पड़ोसी नगरों के अलावा दूर के शहर जैसे कि दिल्ली से मसालों, कपड़ों और अन्य उत्पादों का आयात एवं निर्यात होता है। औरंगजेब ने ये सुनिश्चित किया था कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाए। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह जानता था कि भारत के बादशाह के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए दक्षिण के इस क्षेत्र आदिलाबाद को अपने नियंत्रण में रखना इम्पॉर्टेंट है। आदिलाबाद की आर्थिक परिस्थिति तब तक बहुत अच्छी थी जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी साउथ इंडिया तक नहीं पहुंची थी। निज़ाम ने आदिलाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र को पैसे के लिए बेच दिया। वर्ष 1860 में आदिलाबाद के लोगों ने रामजी गोंडे के नेतृत्व में इस खरीद फरोख्त के खिलाफ बगावत कर दी। 1940 में भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के संघर्ष में आदिलाबाद ने फिर से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आदिलाबाद कैसे पहुंचा जाए। रोड और ट्रेन के द्वारा आदिलाबाद आसानी से पहुंचा जा सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे 7 इस शहर से होकर गुजरता है। ये शहर बसों द्वारा भी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है और आसपास के शहरों से आदिलाबाद जाने के लिए टैक्सियां भी उपलब्ध है। हालांकि बस से यात्रा करना काफ़ी सुविधाजनक है क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी है। आदिलाबाद के नज़दीक का सबसे बड़ा शहर है नागपुर, परंतु अधिकतर लोग हैदराबाद से यहाँ आना पसंद करते हैं। आदिलाबाद का रेलवे स्टेशन भी कई बड़े शहरों जैसे कि नागपुर, तिरुपति, हैदराबाद और नासिक आदि से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के कई शहर नासिक, मुंबई, नागपुर, शोलापुर आदि भी रेलगाड़ियों द्वारा आदिलाबाद से जुड़े हुए हैं। इस शहर के सबसे नज़दीक हवाई अड्डे नागपुर और हैदराबाद में हैं। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको आदिलाबाद के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर दोस्तों आपको आदिलाबाद जाना है तो हमने नीचे कुछ लिंक्स दे रखे हैं, वहाँ से आप बस, टैक्सी, ट्रेन या फिर होटल आप बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।